कहना चाहिए? डकैतियाँ थमते हुए नजर नहीं आ रही है, किस तरह से कंट्रोल करेंगे? कुछ हिकमत अमली बनाई हो? हम पेट्रोलिंग वगैरह भी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, पिकेट्स बढ़ा रहे हैं, स्नैप चेकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। उसके साथ हम कॉमिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं। और असल में ये कच्ची आबादियाँ हैं, यहाँ पे पुलिस का जो है वो मोबाइल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गाड़ी वगैरह अंदर जाती नहीं है। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि फुट पेट्रोल शुरू करें, मोटरसाइकिल पे पेट्रोलिंग करें। अब तो हम होटलों में भी आपने देखा, शहर में, मेन शहर में क्लाशनकोव के साथ डाकू जो है वो लोगों को लूटते हुए, ये तो चलें आज आप कह सकते हैं जी कच्ची आबादी के, तो ये क्राइम है। क्राइम इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं है कि क्राइम नहीं है, क्राइम तो बिल्कुल है और बढ़ रहा है, गुर्बत बढ़ रही है, साथ क्राइम भी बढ़ रहा है। अच्छा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह खैर होगी, तो पकड़ेंगे। इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे सर? कोई हिकमत अमली एसएच हो, शाहीन फोर्स है आपके पास, तो स्ट्रीट क्राइम के लिए एक पूरा इदारा बनाया है हमारे पास, हम उसे बरूए कार ला रहे हैं। और हमारी जो शाहीन फोर्स है वो भी इस पे काम कर रही है। हमारा जो पेट्रोलिंग स्टाफ है वो पेट्रोलिंग कर रहा है, स्नैप चेकिंग्स कर रहे हैं। जितनी भी जो भी हमारे पास पॉसिबल रिसोर्सेज हैं या पॉसिबल जो हमारी एक्शंस हैं वो हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। इट विल टेक टाइम, लेकिन हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अच्छा, रिसोर्सेज की कमी है या नफरी में, और मोबाइल्स भी इस हालत में आपने देखा थाने लेवल में मोबाइल्स की कमी है, और जो मोबाइल हैं वो भी उस कंडीशन में नहीं है कि किसी का ताक़ुब कर सके? नहीं, ठीक है, मोबाइल्स अभी काफ़ी चीज़ें हमारी बेहतर हैं। इस तरह नहीं है कि हमारा जो है वो मोबाइल काम नहीं करती या जो है वेपन्स काम नहीं करते, हम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि यार तकरीबन रोज़ाना बुनियादों पर पुलिस के साथ इनकी झड़पें भी होती हैं, और ये एनकाउंटर जो हैं वो रूटीन मैटर अब बन चुके हैं, क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पुलिस भी जो है एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह सारा मामला हो जाता है। तो सर, बेहतर नहीं है कि जो स्नैप चेकिंग की जा रही है वो बजाय एक जगह में एसएचओ को स्टक करने के पेट्रोलिंग पे लगा दें? नहीं, उसका बड़ा फ़ायदा है स्नैप चेकिंग का, ये नहीं अच्छा। है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस वजह से ये जो आपको क्राइम में भी कुछ कम होता नज़र आ रहा है, स्नैप चेकिंग की वजह से ही कम है। वाक़यात हो जाते हैं, होते हैं, इसमें ये बिल्कुल है, लेकिन क्राइम है वो तो आप उस तरह उसको नहीं ख़त्म तो नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लें और उस सारे मामले को प्रिवेंटिव, हाउ लॉन्ग यू विल बी एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन? वी आर ऑलरेडी टेकिंग प्रिवेंटिव एक्शंस। वी आर डूइंग कॉमिंग ऑपरेशंस ऑन रेगुलर बेसिस। People are being robbed as well as murdered on day broad light. People are being murdered in broad daylights, लेकिन जो है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं हम उन्हें ट्रेस आउट भी कर रहे हैं, गैंग्स भी बस्ट कर रहे हैं उनके, और उनको उनके कैफरे किरदार तक भी पहुंचा रहे हैं। क्या समझते हैं सर, मनशियात की वजह से ही कुछ हो रहा है? ये जो पकड़े जा रहे हैं उनके कन्फेशन क्या होती है? उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो ये जो हिरवेंची हैं और इस तरह के जो है हमलात करते हैं। अच्छा। लेकिन मतलब क्रिमिनल्स देयर आर सो मैनी ऑफ देम, जी, और उसकी कोई एक वजह नहीं है, देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। तो लेकिन इससे क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि क्रिमिनल्स जो है वो शहर के नहीं है, वो बैरूनी है? नहीं, दोनों हैं इसमें। ये आप इसको मुख्तस नहीं कर सकते या आप इसमें ये तफरीक नहीं ला सकते कि जी ये सिर्फ शहरी हैं या सिर्फ जो है वो अंदरून से आए हुए लोग हैं। सारे हैं, ढेर सारे हैं। फ्लड्स के बाद से भी लोग आए हैं, फिर जो हमारी इकॉनमी है उसका भी एक उसमें 12 लेखात है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सिंध रेंजर्स के साथ पुलिस का कितना ताउन है? पुलिस रेंजर्स के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करती है। हम अच्छा। उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, तो वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है हमारी उनके साथ। वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, तो काम तो हो रहा है, ये नहीं कि काम नहीं हो रहा, और कोशिश भी कर रहे हैं और हो जाएगा इंशाल्लाह, कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ सो मच। एक और शहरी की लाज उठानी पड़ी, और जिस तरह से हमने अभी एसपी साहब से रिसोर्ट लेने की कोशिश की तो ही इज़ वेरी काम। तो आप क्या समझते हैं किस तरह से थम जाएंगे? देखिए जी, बदकिस्मती यही है और जुल्म यही है कि इनके लिए एक आम सी बात है। जी जी। जिसका भाई गया, जिसका बेटा गया, उनसे पूछो, उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। ये पुलिस, हमें दुख इस चीज़ का है कि एक तो हमारे प्यारे चले जाते हैं, ऊपर से अगर आप एडिशनल आईजी को देखें, या जिस तरह आप अभी बता रहे हैं, आपकी जिस तरह पुलिस से बात हुई, खुदारा अगर जब तक ये इसको सीरियस नहीं लेंगे, आईजी, एडिशनल आईजी कहता है जी आप मज़ामत ना करें, तो मुझे बताएं किधर से कंट्रोल होगा इस क्राइम पे? जब तक ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक ये इसको सीरियस नहीं लेंगे, तो ये तो आम सी बात है। मतलब एक मर गया, अगर किसी का प्यारा गया, किसी का लाल गया, उनकी तो ज़िंदगी उजड़ गई। इनके लिए एक आम सी बात है। मैं अभी कहता हूँ, अगर अभी जाके आप देखें तो कितनी सिक्योरिटी पे इनकी फोर्सेस लगी हुई है, किस तरह लोगों के साथ एक एक प्रोटोकॉल पे कितने कितने पुलिस वाले चल रहे हैं। शाहीन फोर्स इन्होंने बनाई, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी, शायद आपने देखी हो, वो भी किधर गए ये सारी चीज़ें? आप देखें, मतलब पुलिस को चाहिए यहाँ बैठे, जवाब दे, लगे रहे, कुछ ना कुछ करे, नज़र तो आए। इनका जो प्यारा गया वो तो वापस नहीं आएगा। पुलिस अफसोस के साथ मैं कहता हूँ शर्म का मुकाम है। ये इनका प्यारा गया, खुदा के लिए आप गुलामी छोड़ें, आप आए अपनी ड्यूटी निभाएं, आप छोड़ दें बाकी चीज़ों को यार।
सब सियासी पार्टी पीटीआई को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी को, सबको छोड़ें। जो आपका काम है आप वो काम करें। आपका काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, इनका घर का चूल्हा बंद होगा, इनके घर के 10,000 मसाइल और होंगे, उसके बावजूद अगर इनके प्यारे इस तरह मारे जाएंगे तो मैं समझता हूँ डूब मर जाना चाहिए। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं है फ़हीम भाई, कहीं ऐसा तो नहीं किसी वीआईपी का मर्डर हो जाए या कोई हाई फाई शख्सियत जब तक नहीं मरे, जब तक ये चीज़ें थमते हुए नज़र नहीं आए, ऐसा कुछ सी चीज़ का इंतज़ार तो नहीं किया जा रहा? देखिए, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कहता, मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता ये आज बिलावल को गोली लगी होती जी, मुराद अली शाह के बेटे को गोली लगी होती, आप देखते किस तरह पुलिस की दौड़े लगी होती, किस तरह ये पकड़े जाते, आधे घंटे में पकड़े जाते, इनको सज़ा मिलती। किधर गए ये लोग? ये सिर्फ कसूर इनका ये कि ना ये बिलावल का कोई भाई लगता है ना रिश्तेदार लगता है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बताएं कि पुलिस का रवैया ये होना चाहिए। पुलिस को तो इस टाइम इनको बताना चाहिए जी ये मुजरिम है, इन्होंने आपके भाई का कत्ल किया है, इन्होंने आपके भाई को शहीद किया है। इंशाल्लाह कैफ़े किरदार तक हम इनको पहुँचाएंगे, ना कि पुलिस आपको ये कहती फिरे कि जी ये तो आम मामलात है, ये तो होता रहता है। ये बहुत काबिल मुज़म्मत है। इंशाल्लाह मैं यहाँ पे पुलिस को भी कहता हूँ अपना किबला दुरुस्त करे। ये ना हो कि कुरंगी के लोग, हम सारे जितने मेरे लोग हैं, हमारे यहाँ के बसने वाले अवामी 2 के रहायशी है, हम सारे सड़क पर आएँ और आप मजबूर हो कि फिर आईजी भी यहाँ पर आएगा, फिर एसपी भी यहाँ पर आएगा, फिर मैं पूछूंगा उसके बाद ये करेंगे। इनको चाहिए कि ये सीरियस ले, ये समझे कि ये इनका बच्चा नहीं मुराद अली शाह का बेटा था, ये इनका बच्चा नहीं आसिफ जरदारी का बेटा था। 1 मिनट में, आधे घंटे में देखिएगा ये लेकर आएंगे मुजरिम को, कहीं से भी निकाल के, ज़मीन से निकाल के लाएंगे। पुलिस के पास क्या ज़राए नहीं है सर, कौन से ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से डाकुओं के आगे बेबस है? आप क्या समझते हैं, नफरी की कमी है? मैंने उनसे भी सवाल किया कि जो मोबाइल्स हैं वो भी काम की नहीं है। आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें इक्विप्ड हो तो पुलिस किसी डाकू का ताक़ुब कर सके? देखिए जी, पुलिस के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये अक्सर कहते हैं कि हमारे पास नफरी की कमी है। जब मैंने बात की एक दफ़ा डीआईजी से, आईजी से, उन्होंने कहा नफरी पूरी है यहाँ पर। कमी किस चीज़ की है? कमी इस चीज़ की है कि इनको अपने काम का नहीं पता, ये अपना काम करे। ये क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई गरीब घर बना रहा होगा ये वहाँ जाएंगे, ये जाएंगे स्टॉल से बत्ता लेंगे, ये रेडी वाले से बत्ता लेंगे। इन्होंने अपना काम छोड़ा हुआ है। इनको पता होना चाहिए इनका काम है कि कराची के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना। इनका काम ये नहीं है कि किसी बिल्डिंग किसी की बन रही हो, किसी गरीब का घर बन रहा हो, वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, उससे बत्ता लेंगे, उसके मज़दूर उठा देंगे, ठेले वाले को उठा देंगे। जो इनका काम है, अगर ये अपना काम करे तो मैं समझता हूँ कोई रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है। अगर रिसोर्सेज़ की कमी है या मैं ऑफिशियल बताएं कि रिसोर्सेज की कमी है, हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। बट जहाँ तक मुझे पता है रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आप अभी जाएं, कहीं ना कहीं कोई पुलिस वाला कहीं ना कहीं से बत्ता ले रहा होगा, तो लिहाजा अपना काम करेंगे। मुझे बताया जब अपना काम करेंगे कौन सी रिसोर्सेज की कमी है इनके पास? सर, शाहीन फोर्स पे बहुत सारा फ़ंड इस्तेमाल हुआ, फ़ंड एलोकेट भी हो गया, मगर शाहीन फोर्स कहीं दिख नहीं रही है। किसी ऑपरेशन में, किसी नाके में कोई सर्च ऑपरेशन करते हुए, कोई स्नैप चेकिंग करते हुए, कहाँ गई शाहीन फोर्स? देखिए फ़िदा भाई, पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा और जिस तरह आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपसे गुजारिश है अगर ये शाहीन फोर्स कहीं आपको नज़र आए तो आपकी कैमरे की आंख ज़रा हमें भी बताया कि शाहीन फोर्स है कि नहीं है। इनके इतने सारे फ़ंड गए, ये उस तरह तो नहीं है कि जिस तरह कराची के फ़ंड थे वो अब किताबों में तो फ़ंड थे, सड़कें बन गई पर ज़मीन पर सड़कें नज़र नहीं आई। पानी का प्रोजेक्ट थे, पानी यहाँ आता नहीं है, यहाँ पूछ ले पानी भी नहीं आता होगा। इसी तरह मैं समझता हूँ शाहीन फोर्स भी कागज़ों में और ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको नज़र आए तो प्लीज़ मुझे भी दिखाइएगा। तो उस पर आप कुछ थोड़ा सा आवाज़ उठाने जा रहे हैं फ़हीम भाई? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ, मैं अपने पूरे कराची के लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपने लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप सारे मिले, हमें जितने स्टेक होल्डर हैं हमें मिलना चाहिए, मिल के बैठना चाहिए। और ये एक सीरियस इशू है। रोज़ अपनी माँ जो है अपने बेटे को खो देती है, बीवी अपने शोहर को, भाई अपनी बहन अपने भाई को, इसी तरह चलता जा रहा है। ये कहीं रोकना है हमें चाहिए, हम सब ने निकलना चाहिए, हमें इसके लिए प्रोटेस्ट अनाउंस करना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ मैं जितने बाकी स्टेक होल्डर हैं उन सबको साथ जोड़ूँ और इंशाल्लाह एक आला सतह पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि पानी तो हमें मिलता नहीं है, कोई सेवरेज का सिस्टम है नहीं। अब हम मजबूरन हो कि जान भी हमारी जा रही है, हमारी जानें भी महफूज नहीं है। अपने प्यारों को महफूज करने के लिए हमें एक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा ताकि पुलिस अपना किबला दुरुस्त करे। और मैं ये समझता हूँ कि रेंजर्स जो घूम रही है, रेंजर्स को भी चाहिए, डीजी रेंजर्स को चाहिए वो अपनी पिकेट्स लगाएं, वो पेट्रोलिंग बढ़ाएं। ये क्या कर रहे हैं आप लोगों ने? इतने रेंजर्स वाले कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, लिहाजा प्लीज़ इनको भी कहें कि आए कराची, अगर आपसे नहीं संभलता तो रेंजर्स को दे, एफसी को दे। आप इस्लामाबाद तो एफसी बुला लेते हैं, आप सिंध पुलिस इस्लामाबाद तो भेज देते हैं, आप रेंजर इस्लामाबाद तो भेज देते हैं, तो कराची के लोग लावारिस है, ये मरते रहेंगे। ये जितनी फोर्सेज यहाँ पे, यहाँ भी भेजें, यहाँ भी पाकिस्तान के
के शहरी रहते हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में पाकिस्तान के शहरी नहीं है, कराची में पाकिस्तान के शहरी है, अवामी 2 में कुरंगी में पाकिस्तान के शहरी है। लिहाजा रेंजर्स को चाहिए, अगर पुलिस को मैं कहता हूँ आईजी साहब अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप लिखे रेंजर्स को, आप लिखे एफसी को, एफसी यहाँ बुलाएं, रेंजर्स बुलाएं, वो सारे वहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद में, यहाँ बुलाएं, कराची के लोगों की जानों की तहफ़्फ़ुज़ वो करें। अच्छा सर, फाइनली ये बताइए, वी अप्रिशिएट आप हर जगह तो पहुंच जाते हैं, कहीं आपकी हाईएफ से बात होती हो इस सिलसिले में तो उनका कहना क्या है सर, क्या फरमान है हाईएफ का पुलिस से जो मुतल्लिक अफसरान है? देखिए फिदा भाई, मैं जो कर सकता हूँ मेरे बस में, ये मेरे भाई हैं, मैं इनके पास आया हूँ, ये मुझे बोलेंगे सड़क पे चलना, मैं इनके साथ सड़क पे जाऊँगा। मैं जो कर सका अपनी अथॉरिटी में, जो मैं अपनी पावर में कर सका, मैं इनके गम में शरीक हूँ, मैं इनके साथ करूँगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पुलिस ऑफिशियल मुझे बताएं, आपको भी एक यहाँ बैठे हुए ऑफिशियल ने क्या जवाब दिया कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ सीरियस नहीं है। वो कहते हैं फ़हीम भाई ये तो होता रहता है। और भाई जब आप इसको ख़त्म करोगे, ये नहीं होता रहता, ये इदारा किस लिए? मेरा एक सवाल है कि पुलिस का जो इदारा है, ये इतनी तनख्वाहें हमारे टैक्स के पैसे जा रहे, किस लिए जा रहे? ये इसलिए जा रहे कि रिप्लाई में हमें ये सुनने को मिले कि ये तो होता रहता है। नहीं, ये एटीट्यूड ख़त्म करना पड़ेगा, ये बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। आप लोग जब तक ये नहीं सोचेंगे आईजी साहब, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका बेटा था, एडिशनल आईजी साहब आप ये नहीं सोचेंगे, एसपी साहब आप ये नहीं सोचेंगे, तब तक मैं समझता हूँ केस हल नहीं होंगे। ये कराची इसी तरह लावारिस रहेगा। और इंशाअल्लाह अनकरीब अगर आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करते, आप लोगों से चीज़ें नहीं होती, आप रिज़ाइन करके घर जाएँ, हमारे सरों पर मुसल्लत नहीं हो, हमारे टैक्स का पैसा आपके लिए नहीं है, ये गरीब अवाम इसी तरह मरती रहेगी। बिल्कुल हम इस तरह करने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं खुद आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। हम आला सतह पे मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट होना चाहिए। मैं तमाम पार्टियों को कह रहा हूँ, आए, आज इनका भाई मरा है, खुदा ना खास्ता कल आपका कोई भाई शहीद हो जाए, कल किसी और का शहीद हो जाए, क्या उस टाइम का इंतज़ार करना है? निकले सड़कों पे, निकले अपने हक के लिए। उस बात को कितना सराहना चाहिए एक शहरी, आप तो माशाल्लाह से एक्स MNA भी रहे हैं, कि पुलिस चीफ का जो बयानिया आया है कि शहरियों को चाहिए डाकुओं के आगे बिल्कुल हैंड्स अप करें और उनसे कोई मुज़ाहिमत ना करें। तो एज यूनिफॉर्म पर्सन और ऊपर से चीफ ये बयान देनी चाहिए थे उनको। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अफसोस का मकाम है कि कराची का जो चीफ़ है पुलिस का, वो ये बयान देता है कि मुज़ाहिमत ना करें, जो लेने आए दे दें, माजरत के साथ। आज अगर हमें यही बयान कर रहे हैं, कल को ये बोलेगा आपके घर पे कोई घुसता है, आप घर से निकल जाएं। हमारी माएँ बहनें अंदर बैठी होंगी, बोलेंगे आप घर छोड़ दे। अगर कोई पिस्टल लेके अंदर आया तो हम तो गैरतमंद लोग हैं भाई, हम तो अपनी जान दे देंगे, हम मर जाएंगे, हम क्यों मुज़ाहिमत ना करें? आप लोग फेल हो गए, आप इस्तीफ़ा दे, घर जाए जहाँ से आप आए। आप मेरे लोगों के कहते हम मुज़म्मत ना करें। आज अगर हम इधर मुज़म्मत नहीं करेंगे, ये आपका काम था, कल यही लोग हमारे घरों पे घुसेंगे, हमारी माँ बहनों के दुपट्टे उतारेंगे, क्या हम तब भी मुज़म्मत नहीं करें? हम इज़्ज़त के लिए जीते। लिहाजा ये शर्मनाक बात आपने की, आपको चाहिए पूरे कराची की आवाम से माफ़ी मांगिए आप। थैंक यू।